तनख्वाह नहीं मिल रही है, रोजगार के कोई एवेन्यूज गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है। पिछले 4 सालों में स्टेट पीएससी एक भी जो स्टेट पीएससी का जिसे केस या जेकेएस एग्जाम कहा जाता है, जो सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, 4 सालों में वो नहीं करवा पाई है। जो महंगाई की हालत इन्होंने की है और जो यहाँ के रिसोर्सेज की खुली लूटमार भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेट हाउसेस ने जम्मू कश्मीर में मचाई है, और इसके साथ साथ जो पिछले डीडीसी चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही, खासकर जम्मू सूबा के खित्ता चिनाब और पीर पंचाल में, इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल ऑडिट, जो उनकी इंटरनल सर्वेज हुई है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की छवि भारतीय जनता पार्टी के सामने आई है। एक बात भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर मालूम हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जब भी होंगे, पहले तो वो चुनाव कराना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव वो जीत नहीं सकते, लेकिन वो ये भी मालूम है कि चुनाव जब भी होंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत भी जब्त हो जाएगी। इस सब के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के रेस्क्यू के लिए फिर से एक बार आरएसएस सामने आई है, और जिस तरह कल पीस फोरम के नाम पर डोडा में संकल्प दिवस का आयोजन किया गया, पूरे खित्ता चिनाब के, चाहे किश्तवाड़ हो, डोडा हो, भद्रवाह हो, गुंदो हो, रामबन हो, भूल हो, बानिहाल हो, हर जगह से लोगों को गाड़ियों में वहां तक पहुंचाया गया। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की क्रीम लीडरशिप है वो भी वहां पे मौजूद थी, और आरएसएस के लोग भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन पीस फोरम के नाम पर एक बार फिर से उस सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ जहर उगला गया। यहां तक कहा गया कि हिंदुओं को एक एक घर में एक एक हथियार नहीं 10-10 हथियार रखने चाहिए। ये तक कहा गया कि हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की जरूरत है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर बनना है। ये सब बातें उस सम्मेलन में की गई जहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात की जा रही थी। और देखिए, जहां ये सम्मेलन शहीदों की बात करता है, खित्ता चिनाब में हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें दी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो, लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। चाहे वो कम्युनल हादसात हों, चाहे मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हों, पीपल अक्रॉस द रिलीजियस लाइन्स हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ। लेकिन खास तौर पर इस सम्मेलन में सिर्फ नाम एक मखसूस तबका के लोगों का लिया गया जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, सिर्फ इसलिए कि जब खित्ता चिनाब के लोगों के और खित्ता चिनाब में एक मखसूस तबका जो है उनके कम्युनल पेशेंस को कैसे जो है हम उभारें, उनके जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं उनको कैसे हम डिस्टर्ब करें। और खित्ता चिनाब में हमेशा से ऐसा हुआ है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव से पहले खित्ता चिनाब का इस्तेमाल कम्युनल फ्रेंजी, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल पैशन को फ्लेयर अप करने के लिए इस्तेमाल किया है। और फिर से कल के जो, मैं इसे कोई शहीदी सम्मेलन नहीं मानता, मैं इसे धर्म सम्मेलन मानता हूं। जैसे धर्म सम्मेलन और धर्म सम्मेलनों का आयोजन आरएसएस के द्वारा देश के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया, वैसे ही एक धर्म सम्मेलन जो है डोडा में किया गया। और डोडा के बीच में एक मखसूस तबका के लोगों को कहा गया कि आप हथियार उठाइए। हथियार किस लिए उठाइए? हथियार उठाने की जरूरत क्या है? वो कहते हैं कि हथियार उठाइए, हमने आतंकवाद का मुकाबला करना है। हथियार उठाना है, एक एक घर में 10-10 हथियार होने चाहिए। क्या आपको वहां की आर्मी पे भरोसा नहीं? क्या आपको सिक्योरिटी फोर्सेस पे भरोसा नहीं? क्या आपको पुलिस पे भरोसा नहीं? स्पेशली इन द सर्कमस्टांसेस
जब इस खित्ता को मिलिटेंसी फ्री जो है घोषित किया गया है। पूरे जो सरकारी आंकड़े हैं 4 से 5 लोग पूरे खित्ता चुनाव 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक्टिव मिलिटेंट्स है। ये साफ तौर पे अक्कासी करता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिमाग में जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्लान है। लेकिन हद यहीं तक नहीं है, मसला इतना ही नहीं है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉन्सर कर रही